दोस्तों नमस्कार, यूनिक फार्मिंग आइडियाज के एक और न्यू वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों आज हम बादल भाई के देसी पोल्ट्री फार्म पे आए हुए हैं। बादल भाई की बात करें तो यहाँ पे ये डेयरी फार्म भी चलाते हैं, साथ में जब इनका खाली समय बचता है उस समय ये देसी मुर्गी सोनाली का भी पालन करते हैं। और देसी मुर्गी से बात की जाती है, एक अच्छा खासा प्रॉफिट भी यहाँ से कमा रहे हैं। तो आइए आपको बादल भाई से मिलाते हैं और ये कैसे कमाते हैं, कितना दिन में तैयार करके सेल करते हैं, इसके पूरे विषय में बात करते हैं। सबसे पहले स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आपको भी मेरा तरफ से नमस्कार। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और चाहेंगे कि जितने भी किसान भाई आपको देख रहे हैं एक छोटा सा परिचय हो जाए आपका पहले। नमस्कार आप सभी किसान भाइयों के। मेरा नाम हुआ बादल सिंह कुशवाहा जी। मेरा घर हुआ जंदहा, वैशाली जिला हुआ वैशाली, बिहार से हम बोल रहे हैं। ठीक है। और थोड़ा सा फार्म में चलते हुए आएंगे तो बादल भाई के यहाँ से फार्म जो है स्टार्ट हो जाता है। और यहाँ से हम देख रहे हैं कि इधर गाय आपका पार्टीशन आप रखे हुए हैं। हाँ, इधर गौशाला है, अपना गाय का फार्म हुआ। अच्छा जी। लमसम ये 3-4 साल से हम कर रहे हैं, 4 साल के हो गया गाय फार्म चलाते हुए। अच्छा जी। और इस साइड जो देख रहे हैं आप मुर्गी जिसमें भी रखे हुए हैं, ठीक है। और इस साइड भी एक फार्म आपका देख रहे हैं जो नया फार्म अपन बनवाए हुए हैं। हाँ, ये इधर ही बनवाया है, नया फॉर्म है। ये गाय के लिए ही बनवाए थे, लेकिन इसको मुर्गा में कन्वर्ट कर दिए क्योंकि मुर्गा में कुछ इनकम ज्यादा होता है। अच्छा, मुर्गा में इनकम ज्यादा है। अब मेहनत भी कम है, मेहनत न के बराबर मेहनत है इसमें। ओके। और इसमें भी देख रहे हैं कि आप ब्रूडिंग छोटा चूजा डाले हुए हैं। हाँ, इसमें लमसम 1200-1300 के लमसम चूजा डाले हुए हैं अभी। अच्छा, फिलहाल 4 दिन पहले डलाया है। बिल्कुल। तो आइए दोस्तों इनके फार्म में चलते हैं जहाँ पे बादल भाई मुर्गा रखे हुए हैं। और ये जो मुर्गा किसान भाई आप देख रहे हैं, बादल भाई ये कितने दिन के मुर्गे हो गए हैं? ये लमसम 45 दिन के हैं अभी। अच्छा जी। तो आइए थोड़ा सा फार्म में आ जाइए। ये कितना एरिया आपका होगा जहाँ पे मुर्गी पालन कर रहे हैं? ये 750 स्क्वायर फीट है। अच्छा, जिसमें अभी फिलहाल मुर्गी है जो 45 दिन के है अभी। अच्छा, ये जो बर्ड हो गया 45 दिन का हो गया। 45। और ये प्रजाति देख रहे हैं कि सोनाली मुर्गी डाले हुए हैं। हाँ, सोनाली है ये। ठीक है। तो मुर्गी पालन कब से कर रहे हैं? मुर्गी पालन अब 2 साल पूरा गया है, 2 साल हो गया है मुर्गी पालन करते हुए। ये भी करते हुए 2 साल कहीं ना कहीं आपको पूरा हो गया। 2 साल हो गया है। और मुर्गी पालन आपको अच्छा लग रहा है, इसलिए आपने एक नया फार्म भी बनवाया हुआ है। हाँ, नया फार्म बनवाए हैं। इसमें है जो पीरियड करते रहेंगे, जैसे ये ब्रूडिंग उसमें करेंगे, बड़ा इसमें करेंगे, फिर ब्रूडिंग उसमें करेंगे, बड़ा इसमें। इससे होगा जो मेरा टाइम बचेगा और प्रोडक्शन ज़्यादा निकलेगा। इसके लिए एक छोटा फार्म वो बनाया। अच्छा जी। कहीं ना कहीं अगर आप इसे ब्रूडिंग करके इसे बढ़ा रहे हैं तो उसमें आपको समय ज़्यादा देना पड़ेगा। हाँ हाँ, जैसे टाइम पीरियड मेरा कम लगेगा और प्रोडक्शन ज़्यादा होगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अगर इसमें ही ब्रूडिंग करते हैं तो लमसम 3 महीना का समय, 80 दिन का समय लगेगा, लेकिन उधर करके इधर कर रहे हैं तो 45 दिन 40 दिन में एक लॉट मेरा निकल जाएगा। 45 से 40 दिन में आपका हर लॉट निकलता है। हर लॉट निकलता रहेगा। और ये मुर्गी की बात कीजिए कि अभी यहाँ पे कितना मुर्गी आप डाले हुए हैं? इसमें अभी फिलहाल तो 1600 के लमसम बच्चा डाले हुए हैं। अच्छा। और एरिया आपने 700 बताया, तो 700 एरिया में लगभग 1600 मुर्गी रह सकता है? नहीं नहीं, इस बगल में भी एक फार्म है जिसमें पहले बकरी फार्म किए हुए थे। अच्छा जी। उसको बंद कर दिए हैं, तो उसमें ये बच्चा उसमें ही शिफ्ट कर देंगे। अच्छा जी। 500 पीस बच्चा उसमें चला जाएगा, तो इसमें 1000 के लिए एरिया ठीक रहेगा। 1000 इसमें मुर्गी मतलब पालन किया जा सकता है? 1000 किया जा सकता है। ठीक है। और इस मुर्गी को आप कितना साइज करके सेल कीजिएगा? लमसम 900 ग्राम 1 किलो एवरेज आ जाएगा तो सेल होना चालू हो जाएगा। अच्छा जी। मतलब 2 साल से आप कर रहे हैं तो 2 साल का यही आपका टारगेट पीरियड होता है कि केजी साइज करके ही सेल करना है? नहीं, जैसे अगर इनकम हो, फायदा दे। अभी हमको फायदा देगा पर बर्ड 50 रुपया तक ला नहीं बेचेंगे। अच्छा जी। जब इनकम हमको इस मुर्गा से निकल जाएगा हमको बेच देना है। अच्छा, ये नहीं है जो 1 किलो करना ही जी। ये टारगेट में किसान रहते जो 1 किलो करेंगे बेचेंगे तो कस्टमर मिलेगा नहीं जी। जब इसका कस्टमर हो बेच दीजिए। अच्छा जी। इसका नियम यही है। मतलब एक कोई फिक्स नहीं है, किलो साइज करके ही बेचिएगा। किलो जब आपको लगे कि कस्टमर आ जाए अपने पास, प्रॉफिट दे दिया, हाँ, तो बेच देना है। और सीजन के हिसाब से जैसे लगे कि मार्केट में अभी रेट है अच्छा, उस समय निकाल दिए, नहीं तो किलो साइज करके इसको बेच देना है। हाँ। किलो साइज करने में भी कितना समय लग रहा है आपको? किलो साइज वही 75 दिन अप्रोक्स लग जाता है। 75 दिन लग जाता है। तो 75 दिन में किलो साइज आ जाता है? हाँ, एवरेज किलो हो जाता है, 1 किलो एवरेज। अच्छा जी। और ये जो लॉट है आपका मतलब 1600 का ही लॉट डालते हैं यहाँ पे? नहीं, पहले डालते थे 1000, 1100, 1200 बहुत हो गया। अच्छा जी। इस बार पहली बार डाले हैं 1600। अच्छा जी। पहली बार उधर भी ब्रूडिंग किए तो 1200-1300 उधर भी पहली बार डाले। ये जो फार्म आपका देख रहे हैं ये बहुत पहले से, जो 2 साल पहले आपने बनवाया था, ठीक है। और ये जो बगल वाला फार्म जो देख रहे हैं इसमें आप अभी पार्टीशन करेंगे, उसमें मुर्गी कुछ आप ट्रांसफर कीजिएगा। तो ये जो फार्म है आपका लगभग
कहीं ना कहीं ये बकरियों का फार्म था। हाँ, पहले इसमें बकरी पालन होता था, अब उसको बंद करके मुर्गा ही रखा जाएगा। और ये जो थी नया फार्म, हम देख ही रहे हैं कि नया फार्म आपने ब्रूडिंग के लिए बनवाया हुआ है। ठीक है, तो इसमें 1600 मुर्गी डाले हुए हैं, 500 उसमें से चला जाएगा तो 1000 लगभग मुर्गी आराम से इसमें पालन कर सकते हैं और किलो साइज तक कर सकते हैं। हाँ, आराम से हो जाएगा, आराम से हो जाएगा, दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, और वो जो फार्म देख रहे हैं कितना एरिया होगा लगभग उसका? उसका 350 स्क्वायर फीट उसका है। 300 स्क्वायर फीट, 350 स्क्वायर फीट है, तो उसमें भी मतलब 500 मुर्गी रह जाएगा। हाँ, 500 सोनाली मुर्गी रह जाएगी। देहाती है, इसके लिए 500 मतलब कम स्क्वायर फीट में ज्यादा अमाउंट, सीढ़ी जैसे ही बनाए हुए हैं। अच्छा, उसमें भी सीढ़ी बना देंगे तो आराम से 500 पीस रह जाएगा। यही बॉयलर रहता है तो 500 नहीं रह पाता। इसमें तो मेरे ख्याल से बॉयलर तो आप 500-600 ही डाल हाँ, पाते हैं। 500-600 बहुत हो गया, बहुत होता है। और देसी है तो आप कहीं ना कहीं 1600 मुर्गी भी इसमें डाले हुए हैं। हाँ। ठीक है। तो बादल भाई, मतलब आपका पर्पज होता है कि थी मुर्गी तैयार करके और आधा किलो को होने के बाद आप बेचना चालू कर देते हाँ, हैं। 600 ग्राम होने के बाद बिक जाए। अच्छा जी, तो बेच देते हैं। बेच देते हैं और लास्ट जो है अपने किलो साइज तक ले जाते हैं इसको। नहीं, 1 किलो 100-200 ग्राम का भी होता है तो रहता है, बिकता है अपना। अच्छा जी, ठीक है। इसके पिछले वाला जो लॉट डाले थे आप, उसको कितना साइज करके सेल किया? उसको तो पहला एक किसान आया था, उसको दिए थे 700 ग्राम के, 600-700 ग्राम के अप्रोक्स में दिए थे। अच्छा जी, अंडा के लिए वो ले गया था पोसने के लिए। अच्छा जी, इधर उसके बाद फिर 1 किलो साइज में बेचे थे, 2 लॉट में उसको निकाले अच्छा थे। जी। भी जो मुर्गियों का साइज अब क्या देख रहे हैं कि एवरेज बॉडी वेट कितना आ चुका है इनका 45 दिन में? 45 दिन में वही 500 ग्राम हुआ एवरेज। 500 ग्राम हो चुका है। ठीक है, इस जगह अभी नहीं बढ़ाए, इसके कारण कुछ कमा है, नहीं तो जगह बढ़ाएंगे तुरंत रनिंग पर धरेगा। अच्छा जी, जगह की कमी की वजह से भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा ग्रोथ में कमी आता है। इसमें जगह कम है अभी, अच्छा तो ग्रोथ में इसका हल्का दिक्कत है। ठीक है, तो बात कीजिए कि अभी इनको दी थी दाना में क्या दे रहे हैं, कौन सा दाना अभी फीड इनको दिया जा रहा है? अभी गोदरेज के दे रहे हैं, स्टार्टर दे रहे हैं। ठीक है, और आपका टारगेट होता है कि 70 से 75 दिन में किलो साइज कर देना? 75 दिन में मिनिमम आ जाता है, उससे ज्यादा समय नहीं। पहले लगता था 3 महीना, लेकिन जैसे जैसे इसमें हम बढ़ रहे हैं, अच्छा, अब 75 दिन समय लग रहा है। मतलब जैसे जैसे इसमें आपका अनुभव बढ़ेगा उस हिसाब से कहीं ना कहीं इसका ग्रोथ भी मतलब कम समय में अच्छा हाँ, होगा। आप जैसा मेहनत इसके तरफ कर रहे हैं जी, वैसा रिजल्ट देगा। अच्छा जी, हाँ, अगर मेहनत नहीं करेगा तो रिजल्ट कैसे देगा? बिल्कुल बिल्कुल। तो ये जो बात है मुर्गी पालन में कि कहीं ना कहीं नए किसान को ही सेलिंग करने में भी दिक्कत आता है, पालन करने में भी दिक्कत आता है और मोर्टेलिटी भी कंट्रोल नहीं होता है। लेकिन जैसे जैसे आप अनुभव करते जाते हैं मुर्गी पालन में, वैसे वैसे क्या है कि मार्केट भी आपका बनता जाएगा। और जैसे कि बादल भाई बता रहे हैं कि अगर अनुभव आपको हो गया तो कम समय में भी एक अच्छा साइज मुर्गी जो है आप कर लीजिएगा। बादल भाई, मुर्गी में मोर्टेलिटी भी बहुत होता है, कुछ किसान भाई को शिकायत आता है कि मोर्टेलिटी होता है, मोर्टेलिटी रेशियो ज्यादा होता है। आपके यहाँ कितना % का मोर्टेलिटी रेशियो है? मेरे यहाँ 2-3% का रहता है। अगर ठंडा पड़ रहा है ज्यादा तो 2-3%। अच्छा, छोटा में मरता है, बड़ा होने का तो ये तो सब है। अच्छा जी, जैसे बॉयलर से आप जाके किसान से पूछे कितना मोर्टेलिटी होता है, उसका तो डेली 10-20 मरता है। बिल्कुल, उसका तो ज्यादा। हाँ, लेकिन इसमें उतना डर नहीं है मरने का। अच्छा जी, इसमें बीमारी भी कम आता है, इसमें मोर्टेलिटी रेट बहुत कम है, बहुत कम है, न के बराबर। ठीक है। इसका चूजा का दाम भी बहुत कम है, 20 रुपया है। अच्छा तो उसमें 1-2% मर गया तो कोई दिक्कत नहीं है, मतलब फर्क नहीं पड़ता है। फर्क नहीं पड़ता है। 1-2% तो ऐसे जिससे चूजा लेते हैं वो तो देवे करता है। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। तो बादल भाई, अभी बात कीजिए कि अभी मेन मुद्दे पे आते हैं जिसके लिए किसान भाई यहाँ तक वीडियो में आए हुए हैं कि इस बिजनेस से अगर बात कीजिए कि मुर्गी को तैयार करके सेल करने तक, ठीक है, मुर्गी पे खर्चा कितना आता है, कितना पैकेट दाना खाता है, ठीक है, और एक मुर्गी पे कितना प्रॉफिट लेकर के बेचते हैं, थोड़ा सा ये हमारे किसान भाइयों को बताइए। देखिए, अगर नया किसान है उसको 40 रुपया 140-45 आएगा खर्च, 140-45 आएगा खर्च। और जो पुरान हो गया है, जिसको अनुभव हो गया है, जानकारी है, वो 110, 15, 20, 25 जैसे मतलब 120 एवरेज लेके चलिए, उसका खर्च में तैयार हो जाएगा। 1 किलो साइज, 1 किलो साइज जो अनुभवी किसान है, जो इसके बारे में जान गए हैं, नॉलेज ले चुके हैं। जैसे नया हम थे तो सोच रहे थे जे कैसे बेचेंगे, बहुत बड़ा मुद्दा था कैसे बेचेंगे, लेकिन अब बेचने का कोई टेंशन नहीं। 2 साल हम चलाए हैं, जानते हैं कैसे बिकता है। लेकिन नया किसान है, डर जाता है जो कैसे बेचेंगे, इसका मार्केट नहीं। आप एक बार करिए तो माल रहेगा तब ना बेचिए, माल आपके पास है तो नहीं तो बेचिए क्या। बिल्कुल, एक बार कर लीजिए, बिकेगा। खर्च कम गिरता है, इनकम है इसमें, मेहनत भी बहुत कम, बहुत मेहनत न के बराबर।
जैसे इसमें कुन्नी कभी भी हम नहीं चलाए हैं, तब पर भी देखिए कुन्नी फ्रेश है पूरा। बिल्कुल बिल्कुल देख रहे हैं कि मतलब बिल्कुल गीला नहीं है, हाँ, कुन्नी पूरा फ्रेश है, पूरा फ्रेश है। अभी चलाने वाला है बिल्कुल नहीं है। अभी चलाए नहीं है। कुछ अभी ठंड का मौसम था, जी। इधर अथी मतलब गर्मी का मौसम है, तब पर भी देखिए कुन्नी फ्रेश, चलाते कभी भी नहीं। अच्छा जी, मेहनत इसमें नहीं है, यही प्रॉफिट है। यही प्रॉफिट है। ठीक है, तो अभी बात कीजिए कि अगर किलो साइज करके इसको आप तैयार करके और बेचते हैं तो किलो साइज करने में आपने बताया कि कितना खर्चा आता है और इसको बेचते कितना में है, इसके बारे में थोड़ा बताइए। मेरा खर्च 120-25 आता है, जी। अप्रोक्स यही मेरा खर्च गिरता है, 120-25 मेरा सेल हो। मेरा 120-25 गिरने का ये भी एक कारण है जो कम दिन में तैयार हो जाता है, बिल्कुल 75 दिन में। यही 90 दिन हम लेके चले तो 140 मेरा भी चला जाएगा खर्च। कम दिन दाना अभी खिला रहे हैं कस के, अभी भी देखिए फीडर में दाना है। बिल्कुल। हाँ, लेकिन ऐसे रहता है जो कम खिलाएंगे या 90 दिन तक तैयार करेंगे तो खर्च ज़्यादा गिर जाता है। अभी मेरा खर्च कम गिरेगा। अच्छा जी। मेरा एवरेज लेकर चलते हैं 190 रुपये मेरा सेल हो जाता है। अच्छा, एवरेज अगर निकालना हो तो पूरा साल का निकालते हैं तो 190 चलता है। 190 रुपया निकल जाता है आराम से। हाँ। मतलब ये सालों भर का एवरेज है। सारों जैसे गर्मी में 170-80 चलता जी। है, मतलब गर्मी में सेल हल्का कम होता है, और ठंडा में 210-220 तक जाता है, तो एवरेज 190 मेरा लेकर के चला जाए। तो कहीं ना कहीं पर बर्ड पे आप 60 रुपया तक कहीं ना कहीं बचाते हैं। 60 रुपया पर बर्ड मेरा बचता है। तो आप उम्मीद करिए कि अगर 1600 मुर्गी आप डाले हुए हैं तो किसान भाई किसान भाई तो काफी स्मार्ट है, कैलकुलेशन आप कर सकते हैं कि कितना बचा सकते हैं। अच्छा, ये तो हो गया प्रेजेंट में जो मुर्गी आप रखे हुए हैं इसका। इसके पहला वाला लॉट जो था आप 1000 मुर्गी डाले हुए थे, 1000 मुर्गी पे कितना बचत हुआ था आपको? उसमें मेरा कुछ कम हुआ, क्योंकि छोटा साइज में ही हम बेच दिए थे। जी। कस्टमर आया, नया किसान था, इच्छुक था जो हम करेंगे अंडा के लिए रखेंगे, जी। तो उसको हम हल्का कम में दे दिए, 400 पीस दिए थे उसको। अच्छा जी। उसमें 40-45 हजार के लमसम 1000 मुर्गियों पर बचत 1000 मुर्गियों पर कितना बचा। दिन में बचत हुआ था आपका? वो मेरा 40 दिन 45 दिन में बेचे थे 400 मुर्गी। अच्छा जी। अगला 40-45 दिन में 80 दिन में फिर ये 600-700 के लमसम था वो बेचे थे, तो इसमें बचा। तो मतलब कहीं ना कहीं उसमें भी सेल करने में आपको 3 महीना का तकरीबन समय लगा। बेचने में समय लगता है, ये नहीं जो अभी इसका कस्टमर खोजेंगे तो अभी नहीं मिलेगा। हाँ। मिलेगा अभी तो बहुत कम दाम देगा। अच्छा जी। अपना पर ना अथी ले रहे हैं, लेकिन खुद सामने से कस्टमर चल के आएगा तो अच्छा दाम दे के जाएगा। अच्छा, मतलब अगर खुद से अगर आपको जब जरूरी है बेचना तो लोग इसका दाम कम लगाते हैं। हाँ, कम काट लगाते करके लगाएंगे। और जब खुद से जो फेरी वाले आते हैं या गाड़ी पे आप अगर सेल करते हैं तो खुद से आएंगे तो वो अच्छा रेट लगा करके ले वो जाएंगे। अच्छा रेट लगाएंगे। आप कहाँ सेल करते हैं? थोड़ा सा किसान भाई को सेलिंग में भी बड़ा डाउट होता है कि मुर्गी तैयार तो कर लेते हैं, सेलिंग कहाँ करें? जैसे शुरुआत में हम किए थे तो यहाँ लोकल हमको तो कोई चिन्हेगा नहीं, नया है तो लोकल नहीं बिका था। बाहर का गाड़ी आया था, ले गया था, बाहर का आसाम का ले गए थे। अच्छा जी। इधर मुजफ्फरपुर के ले गए थे जो नेपाल भेजते हैं। जी। अब है जे लोकल इतना न जान गए, अभी भी तबाह करते रहते हैं फेरी वाले। अच्छा जी। अभी भी फोन करते हैं माल है, लेकिन अभी तो तैयार नहीं है। तैयार नहीं है। अभी फेरी लोकल आसपास सब फेरी वाले जान गए जी ये करते मतलब हैं। आपके पास अवेलेबल हमेशा जो मुर्गी मिलता है जान जाएंगे तो हमेशा आपके पास कॉल करेंगे और आते रहते हैं। कांटेक्ट में रहते हैं हमेशा, जो देहाती मुर्गी तो इनके पास जरूर होगा। अच्छा जी। लोकल अब फेरी वाले बेचते हैं मेरा माल। तो दोस्तों, काफ़ी किसान भाइयों को मतलब शिकायत होता है कि कम समय में देसी मुर्गी पालन से एक अच्छा प्रॉफिट कैसे कमा सकते हैं। तो सभी सीजन में कमाने के लिए बेस्ट उपाय है, या तो आप आधा किलो साइज करके अपने गांव देहात में फेरी वालों को सेल कर सकते हैं, देहात में घुमा करके सेल करते हैं, और नहीं तो 1 किलो साइज करके जैसे कि बादल भाई आप फेरी वाले से भी बेचते हैं और बाहर से कस्टमर बुला करके उनको भी गाड़ी से भी सेल कर देते हैं। तो इस तरह का अगर बिजनेस आप करते हैं तो सालों भर कर सकते हैं मेरे ख्याल से। सर्दी गर्मी दोनों में चलने वाला है बिजनेस है, ठीक है। और इस बिजनेस से एक अच्छा खासा प्रॉफिट भी आप कमा सकते हैं। तो ये जानकारी आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और मुर्गी पालन कीजिएगा तभी जान पाइएगा कि मुर्गी पालन होता क्या है, मुर्गी पालन में प्रॉफिट क्या है। जब तक नहीं कीजिएगा तभी तक डर है, और स्टार्टिंग में सबको दिक्कत होता है, जैसे कि बादल भाई को भी दिक्कत हुआ, लेकिन अभी इनको काफ़ी अच्छा अनुभव हो चुका है, जिसके कारण से ये 75 दिन में अपना मुर्गी किलो साइज कर देते हैं और 120 रुपया किलो साइज में ही मुर्गी भी तैयार कर देते हैं, और एक अच्छा खासा प्रॉफिट भी ये कमा रहे हैं। तो ये जानकारी आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद बोलना चाहूँगा। चैनल पे अगर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। अगर ये वीडियो फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिएगा। धन्यवाद।